राजपूत ने एक दावा किया है। उन्होंने क्या दावा किया, देखिए बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के 4-5 विधायक हैं, लेकिन हमने कहा है धीरे धीरे आओ। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बड़ा दावा है और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 4 से 5 विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन धीरे धीरे आओ ये कहा है हमने। तो राजपूत एक बड़ी बात कहते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं, आइए सुनते हैं। हमारे संपर्क में 4-5 तो विधायक है, तो वो फोन कर रहे कब यार। अब भाई बात चल रही है कि धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे। हमारे संपर्क में 4-5 तो विधायक है, तो वो फोन कर रहे कब यार। अब भाई बात चल रही है कि धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब बातों ही बातों में गोविंद सिंह ने एक बड़ा इशारा कर दिया है, क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई में 4-5 विधायक अभी भी कतार में हैं या फिर एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने का एक संदेश था? बिल्कुल ललित, लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह जी का ये अंदाज हमने देखा तो 90 के दशक में नदीम श्रवण थे, शायद उनकी किसी फिल्म का गीत था, उसकी पैरोडी कुछ ऐसे हो सकती है कि धीरे धीरे बीजेपी में आना है और कांग्रेस छोड़कर हद से गुजर जाना है। अलग ही अंदाज है, इस समय अलग अलग तरह की बातें हैं। और हालांकि जिस अंदाज में गोविंद सिंह राजपूत ये बात बोले हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें हास्य विनोद का भी पुट नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये बातें हास्य विनोद से निकलकर जो कांग्रेस के विधायक हैं, चूंकि खुद गोविंद सिंह जी कांग्रेस में रहे हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, तो उनसे अपनी बातें कहने में कांग्रेस के विधायक झिझकते नहीं होंगे। और शायद इसी दौरान ये बात हुई होगी कि भैया हमको भी बीजेपी में आना है जी। तो है स्थितियां ऐसी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मन बदलता है, जाने की इच्छा होती है। और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अब हंसी मजाक में भी ऐसी बातें होने लगी हैं कि भैया वो तो आना चाहते हैं, हमने कहा धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे जी। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए जहां आत्मचिंतन का विषय है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। क्योंकि इसके पहले ललित हम सुन चुके हैं कि सूखा कचरा, गीला कचरा, मेडिकल वेस्ट, तो ये कहीं उस स्तर पर ना आ जाए कि खुद कांग्रेसियों को लगे कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, ये मजाक का विषय हो गया है, और बीजेपी में भी नेताओं को लगे कि कांग्रेसी उनके यहाँ आ रहे हैं, ये भी मजाक का विषय हो गया। तो ये स्थिति ना हो, क्योंकि उसके बाद इस सारी बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जी ललित, बिल्कुल निश्चित ही शरद जी, और वाकई कई तरह के मायने निकलते हैं, चाहे वो मजाक में कहीं भी बात हो जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए।